जय हिंद दोस्तों, मैं फिर से एक बार आपके बीच में आ चुका हूँ इतिहास वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी की अगली सीरीज को लेकर के। तो ये रही आपकी इतिहास वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी की सीरीज 4। तो अभी तक मैंने आप लोगों को 13 क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैंने सॉल्व करवाया है और उनके पीछे के जो भी एक्सप्लेनेशंस हैं वो आपको दिए हैं। तो आज हमारा जो स्टार्ट होने जा रहा है वीडियो, उसका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 कह क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठबंधन स्वरूप कैसा था। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं गठबंधन स्वरूप की, तो गठबंधन स्वरूप, इसमें गठबंधन जो वर्ड यूज किया गया है, गठबंधन का कहना सीधा यही है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो गठबंधन से बनी थी, क्योंकि जिस समय अंग्रेजों का शासन था उस समय एक बहुत बड़ी पार्टी को इंडिविजुअली खड़ा कर पाना बहुत ही मुश्किल काम था। तो इसमें जैसे कि गरम दल के नेता, नरम दल के नेता, इस तरीके से कई तरीके के व्यक्तियों से मिल करके और कई धर्म के लोगों से मिल करके फिर ये राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। इसे फ्रेंड्स कहीं कहीं पर आप लोगों ने देखा होगा, इसे इस तरीके से भी लिखते हैं INA, यानी इंडियन नेशनल एसोसिएशन। लेकिन फ्रेंड्स ये बिल्कुल ही गलत होता है। आप लोग इसे INA कभी भी मत कहिएगा, इसे INC अगर आप कहना चाहें तो आप कह सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो सबसे पहले इसका जान लेते हैं कि इसका गठबंधन स्वरूप किस तरीके का था। तो इसका जो गठबंधन स्वरूप था, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर है। सबसे पहले तो उसमें कह दिया गया है हिंदू संगठन, ये हो ही नहीं सकता, और ये मुस्लिम संगठन ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि इसमें कई धर्मों का संगठन था। तो अगर ये हिंदू का अगर हो जाएगा तो इसमें और कोई धर्म नहीं आ सकता, मुस्लिम का हो जाएगा तो और कोई धर्म नहीं आ सकता। और इसमें ये लिखा हुआ है अंग्रेजी सरकार का सलाहकार, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब ये क्यों नहीं हो सकता है अगर हम बात करते हैं तो देखो, हिंदू संगठन तो हो गया आपका जातिवादी संगठन, मुस्लिम संगठन ये भी आपका जातिवादी संगठन हो गया। अंग्रेजी सरकार का सलाहकार की अगर बात की जाए तो ये तो सिर्फ अंग्रेजों के लिए ही काम करेगा, ये भारतीय लोगों की आवाज़ को कैसे बुलंद करेगा। जबकि INC का जो आपका स्थापना हुई थी वो भारतीय लोगों को एकता को बढ़ाने के लिए और आवाज़ को उठाने के लिए हुई थी। तो इसका केवल एक ही आंसर बचता है, वो है आपका आंसर नंबर C, यानी राष्ट्रीय संगठन था। अब थोड़ा सा जान लेते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। तो इसकी अगर स्थापना की बात की जाए तो ये स्थापना आपकी 1885 में इसकी हो जाती है। और अगर बात करते हैं कि किसने इसकी स्थापना की थी, तो फ्रेंड्स उस समय एक अंग्रेज व्यक्ति था जिसका नाम था A.O. ह्यूम। वो एक अंग्रेज व्यक्ति था, लेकिन वो भारतीयता को उजागर करना चाहता था, और उसके साथ में मिल करके W.C. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि एक ईसाई व्यक्ति थे लेकिन भारतीय ईसाई थे, वो इन दोनों लोगों ने मिल करके इसका स्थापना किया। और उसके बाद में जो पहले अध्यक्ष बने वो आपके W.C. बनर्जी बने। हाँ, ये देखिए मैंने आपको लिख भी दिया है, आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं। देखो, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे वो भारतीय ईसाई थे, और दूसरे जिसमें जो अध्यक्ष बने थे वो आपके दादा भाई नौरोजी थे, जो कि एक पारसी थे। और तीसरे उसके बाद में बदरुद्दीन तैयबजी बने हुए थे, जो कि एक मुसलमान थे। और चौथे तथा पांचवें जो अध्यक्ष बने थे वो आपके जॉर्ज एल और सल विलियम वेडरबर्न थे। अब मैंने आपको ये जो बताए हैं 4-5 अध्यक्ष, ये बताने का सिर्फ एक ही मकसद था कि ये देखिए, किसी भी एक जाति या एक धर्म की दिशा में बिल्कुल भी नहीं जा रहा। पहले जो बने हैं वो ईसाई हैं, दूसरे बने हैं वो पारसी हैं, तीसरे जो है आपके बदरुद्दीन तैयब जी ये आपके मुसलमान हैं, और चौथे और पांचवें जो बने हैं ये आपके अंग्रेज हैं, क्योंकि ये जॉर्ज एल और सर विलियम वेडरबर्न ये दोनों के दोनों अंग्रेज हैं। तो आपको बता दें, कांग्रेस का जो अधिकांश सदस्य और पदाधिकारी थे वो हिंदू थे, ये बात मानते हैं। हालांकि ये बात इससे बिल्कुल भी नहीं है कि मुस्लिमों का एकता नहीं चाहिए थी, बल्कि बात यह है कि हमारे भारतवर्ष में हिंदुओं की जनसंख्या है ही ज़्यादा। तो ऑब्वियसली सी बात है, कोई भी संगठन बनेगा और अगर एकता स्वरूप संगठन बना है तो उसमें हिंदुओं की संख्या ज़्यादा ही होगी, क्योंकि आनुपातिक रूप से हिंदुओं की संख्या भारत में अधिक है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुछ प्रभावशाली व्यक्ति जो थे वो मुसलमानों को कांग्रेस से बाहर रखने का पूरा प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि मुसलमानों को अलग रखने का मतलब ही हो जाता है कि फिर ये जातिवादी हो जाएगी, हिंदुओं वाली हो जाएगी। लेकिन इसका ऐसा स्वरूप था ही नहीं, क्योंकि इसका स्वरूप जो था वो राष्ट्रीय स्वरूप था, और यही चीज़ें इसे बताती हैं कि कांग्रेस का स्वरूप वो आपका राष्ट्रीय स्वरूप था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 15, ये कह रहा है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी।
तो इसमें तो एलिमिनेट करने वाला कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो सीधा इसका आंसर देख लेते हैं। 1885 में इसकी जो स्थापना हुई थी। लेकिन हाँ, इसे याद करने का एक तरीका और भी बहुत अच्छा है, क्योंकि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में अभी आपको बताई है, और इससे पहले मैंने आपको INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना भी मैंने आपको 1885 में ही बताई है। इससे आप बिल्कुल अच्छे तरीके से आइडिया लगा सकते हैं कि दोनों की स्थापना एक ही टाइम पे हुई थी, तो आपको सन याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि ये जो पहले बनाई गई थी तो इसमें कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने को नहीं मिल पाया। उसके बाद में इसकी जो कमान थी वो फिरोज शाह मेहता, नोट करते रहिएगा, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब और TK तैलंग, इन 3 लोगों ने इसका कार्यभार संभाला। और उसके बाद में इन लोगों ने कुछ दिनों तक इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप वगैरह को लेकर के चलते रहे, और इन्होंने भारतीयों की संसद में संख्या को बढ़ाने को लेकर के मांग वगैरह रखी, और इन्होंने UPSC जिसे हम लोग बोलते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसकी जो परीक्षा थी उसे भारत में आयोजित करवाने की मांग की थी। तो ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि UPSC की जो परीक्षा थी उसे भारत में आयोजित, हालांकि भारत में नौकर होते थे, यानी UPSC की नौकरी करने वाले होते थे, लेकिन जो परीक्षा थी वो परीक्षा यहाँ ना हो करके वो ब्रिटेन में यानी लंदन में उस परीक्षा का आयोजन किया जाता था। तो अब जब लंदन में परीक्षा हो रही है तो किस प्रकार की परीक्षा हो रही है, नकल हो रही है, नहीं हो रही है, या फिर किसी को बढ़ावा दिया जा रहा है, या रंग भेद या फिर जन्म स्थान या जाति के हिसाब से किसी के साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा है, ये चीज़ हम लोग नहीं देख पा रहे थे। क्योंकि जब दूसरे देश में परीक्षा हो रही है तो क्या हम देखने के लिए जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो इसी वजह से इन लोगों ने मांग की थी कि UPSC की जो परीक्षा है उसका आयोजन ही भारत में किया जाए। हालांकि भारतीयों को हिस्सा लेने का अधिकार प्राप्त था, लेकिन उस समय तक भारतीयों की योग्यता जो थी बहुत ही अच्छी थी, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जो थे वो सेवा में नहीं आ पाते थे। तो कहीं ना कहीं तो कुछ गलती थी, तो उसी लिए UPSC की सेवा को यानी सेवा परीक्षा जो थी उसे भारत में आयोजित करने की मांग की गई थी। और ये किसने की थी? तो आप देख चुके हैं किसने की थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना वाले क्वेश्चन में आपने देख लिया है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ने इस चीज की मांग की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? अगर हम बात करते हैं इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो आपकी हो रही है वो हो रही है आपकी 26 जुलाई 1876 ईस्वी में। अब इंडियन एसोसिएशन के काम की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये तो इल्बर्ट हॉल में तो ये गठित की गई थी। सबसे पहले जो इसकी मीटिंग हुई थी वो आपके इल्बर्ट हॉल में हुई थी। अब ये इल्बर्ट हॉल जो है ये कुछ इंग्लिश टाइप का नाम लगता है, क्योंकि हालांकि इसे अंग्रेजों ने ही बनाया था, लेकिन ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि इल्बर्ट हॉल जो है वो आपका कहाँ है। तो इल्बर्ट हॉल आपका कोलकाता में है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और इसे स्थापित करने के जो उद्देश्य वगैरह थे आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने बताए थे, और इनका सिर्फ एक ही मकसद था जो कि लगभग सभी पार्टियों का होता है, यानी हिंदू मुस्लिम की मित्रता को स्थापित करना, एकता को स्थापित करना, और जो आपके सार्वजनिक आंदोलन होते हैं उसमें सभी जाति के व्यक्तियों की अधिकतम भागीदारी के पक्ष में होना, और विभिन्न जातियों और व्यक्तियों को मतलब राजनीतिक जो उनके हित थे, उनका जो हनन हो रहा था, उन्हें वहाँ तक पहुँचाना, और इसके साथ में ही जो भी मतलब जमींदारी वगैरह का जो था उन्मूलन करना। और मतलब कहने का बात यही थी टोटल मिलाकर के कि जो भी था वो सब एकता द्वारा स्थापित किया जाए, कोई जाति धर्म का भेदभाव ना हो, ऊंच नीच का कोई भेदभाव ना हो। और यदि किसी चीज़ की मांग को लेकर के हम धरना प्रदर्शन पे बैठ रहे हैं तो सभी जाति के लोगों का भरपूर योगदान उसमें होना चाहिए। कोई ये ना कहे कि ये हिंदुओं का है हम नहीं जाएंगे, कोई मुस्लिम ना कहे, और कोई मुस्लिमों के आंदोलन में जाने से हिंदू ना कतराए। तो उस चीज़ का एकता को लेकर के सिर्फ इसका संगठन को स्थापित करने का एकता ही एकमात्र पॉइंट था। तो ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है इंडिया लीग की स्थापना कब हुई थी? तो अगर हम बात करते हैं कि इंडिया लीग की स्थापना कब हुई थी, तो आपके सामने जो ऑप्शंस दिए हुए हैं 1870, 1875, 1885 और 1887। तो इसका जो आपका आंसर है वो आपका 1875। लेकिन इसके बारे में भी तो जानना थोड़ा सा बाकी है, तो जान लेते हैं इसके बारे में।
इंडिया लीग की स्थापना जो हुई थी 1875 ईस्वी में हुई थी और इसके संस्थापक जो थे वो शिशिर कुमार घोष जी थे। हालांकि फ्रेंड्स इसे इतना ज़्यादा बताने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं जो कि आपके अन्य परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। जैसे कि जो भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी पत्रकार थे और अमृत बाजार, देखो यहाँ पे एक पत्रिका की बात की गई है और इसके संस्थापक जो थे, अमृत बाजार पत्रिका को जो छापने का काम करते थे, वो आपके थे शिशिर कुमार घोष जी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अमृत बाजार पत्रिका के बारे में जब भी कोई पॉइंट आता है तो शिशिर कुमार घोष इसका आंसर होता है। हालांकि उसके साथ में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो ये थे ही, और बंगाल के कुछ जो प्रगतिशील व्यक्ति थे उन लोगों ने मिल करके और एक नवीन तरीके का ढांचा तैयार किया, क्योंकि बाकी हालांकि एसोसिएशंस बहुत सारे चल रहे थे, लेकिन इन लोगों के विचार जो थे वो उनसे कुछ भिन्न थे, क्योंकि इनके जो विचार थे वो कुछ गर्म दल वाले व्यक्तियों के जैसे थे, जो कि उनसे मेल भाव नहीं खाते थे और किसी न किसी बात पे आपस में समन्वय नहीं हो पाता था। तो सिर्फ यही कारण था कि इन्होंने इंडिया लीग की स्थापना जो थी वो 1875 में की थी। अब इसे भी याद रखने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, आप सीधी एक बात याद रखिएगा, क्योंकि देखो मेन पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि अगर आपको अपने अतीत के बारे में जानना है, इतिहास के बारे में जानना है, तो वहाँ पर जो सबसे बड़ा रोल अदा कर रहा है वो अदा कर रहा है आईएनसी। यानी आपकी नज़रों में काम भले ही उसने कुछ ना किया हो, लेकिन एक बड़ा चेहरा बन करके सामने आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में आपको जानना जरूरी है और आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। और जब उसकी स्थापना 1885 में हुई थी, ये आपको पता है, तो ठीक 10 साल पहले इंडिया लीग की स्थापना हुई थी, जो कि हुई थी 1875 में। देखिए आपको देखते देखते याद हो गया कि इंडिया लीग की स्थापना कब हुई थी, 1875 में, और उसके ठीक 10 साल बाद आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। जब बात करते हैं ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना, तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना बहुत पहले हो चुकी थी इन सभी से, जो कि थी आपका 28 अक्टूबर 1851 ईस्वी में। अब थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो हुई थी आपकी, उस संस्था को चलाने का जिम्मा किसके ऊपर था, तो ये जान लेते हैं। राजेंद्र लाल मिश्र, राम गोपाल घोष और प्यारे चंद्र मित्रा। हालांकि फ्रेंड्स यहाँ पे जो प्यारे चंद्र मित्रा दिया गया है, मित्रा में बहुत ज़्यादा मुझे भी कन्फ्यूजन हुआ था, क्योंकि मैंने काफ़ी जगह से देखा, तो कहीं पर मिश्र आ रहा है तो कहीं मिश्रा आ रहा है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर मुझे मित्रा ही मिला है। इसी वजह से मैंने उसे ही ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए यहाँ पर मित्रा लिखा है। और उसके आगे चलते हैं। हाँ, तो उसमें से कुछ जैसे कि हरिश्चंद्र मुखर्जी जी जो थे, ये भी एक महान व्यक्ति उसमें माने जाते थे, और इन भाई ये एक संस्था का विचार कर रहे हैं, एक संस्था को बना रहे हैं, तो योग्य व्यक्ति तो होंगे ही। तो ये जो थे, इन लोगों ने 1852 ईस्वी में ब्रिटिश संसद को एक स्मृति पत्र भेजा था, जो कि स्मृति पत्र में सिर्फ यही था कि भारत में जो राजनैतिक अधिकार हैं वो सिर्फ अंग्रेज़ों को ही प्राप्त हैं, भारतीयों को भी राजनैतिक अधिकार मिलने चाहिए, संसद में उन्हें जगह मिलनी चाहिए, अपनी बात को उठा करके रखने का उन्हें भी अधिकार प्राप्त होना चाहिए। हमारे देश की समस्याओं को कोई एक व्यक्ति लेकर के जाएगा, जिस तरीके से आज है कि संसद में बैठ करके हमारे आसपास के जो सांसद हैं, जो हमारे क्षेत्रों से चुने गए हैं, वो हमारी समस्याओं को ले जा करके संसद में रखते हैं। इस तरीके का विचार जो था, उस विचार को एक स्मृति पत्र में लिख करके ब्रिटिश संसद को भेजा गया था, जो कि इस तरीके का अधिकार मांगने वाली सबसे पहली संस्था थी। तो फ्रेंड्स ये आप याद रखिएगा, ये सबसे पहली संस्था थी जिसने राजनैतिक अधिकारों की मांग की थी। मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, राजनैतिक अधिकारों की मांग, ये जो है राजनैतिक अधिकारों की मांग सबसे पहले 1885 ईस्वी में होती है, 1851 ईस्वी में होती है, और इसका जो किया जाता है मांग, ये मांग की जाती है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के माध्यम से। ये बात बिल्कुल भी आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके आज के 4 क्वेश्चंस, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स। और कोई भी अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है या फिर आपको कुछ डाउट लग रहा है, तो एक बार आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगा आपकी समस्या को सुलझाने के लिए। तो फ्रेंड्स जय हिंद।